वक्फ एक्ट को लेकर पूरे देश में चर्चा गर्म है। कुछ लोग सपोर्ट में हैं, कुछ लोग इसके खिलाफ हैं। हालांकि एक्ट अभी फिलहाल ऐसी जगह है, आइसोलेटेड है, क्योंकि उसमें संयुक्त समिति, संसदीय समिति उस पर चर्चा कर रही है। लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा गर्म बाहर है। कहीं QR कोड के जरिए स्कैन हो रहा है, कहीं व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर चल रही है इसका विरोध करना या सपोर्ट करना। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि वक्फ एक्ट में आखिर क्या है और किन चीज़ों को लेकर विरोध हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूज़न भी हैं, लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है। तो इसमें हम चाहते हैं कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय जी से बात करें कि आखिर वक्फ एक्ट को लेकर कहाँ कहाँ मिसकंसेप्शन है, कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अश्विनी जी इसके संवैधानिक पहलू को लेकर कॉन्स्टिट्यूशनली ये क्या है और नया एक्ट इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? संविधान में संजय जी वक्फ कहीं लिखा ही नहीं है। WAQF संविधान में कहीं नहीं लिखा है। संविधान में जो शब्द उपयोग किया है वो है चैरिटी और इंडाउमेंट, जिसको उर्दू में और बाहर की भाषा में वक्फ कहते हैं, हिंदी में हम उसको दान कहते हैं। तो एग्जैक्टली कहीं वक्फ शब्द आया नहीं है। संविधान मजहब के आधार पर विभाजन होने के बाद बना है। पहले विभाजन हो गया भारत पाकिस्तान, उसके बाद संविधान बना। तो संविधान में ये कहा गया कि मजहब के आधार पे कोई योजना नहीं होगी, मजहब के आधार पे कोई बोर्ड नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई मंत्रालय नहीं होगा, मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा, मजहब के आधार पे कुछ भी नहीं होगा। जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में एक यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए। हिंदी में कहें समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता और समान संपत्ति संहिता। दुर्भाग्यवश भारत में एक कानून है जो और एक ट्रिब्यूनल भी है जो मजहब के आधार पर चल रहा है। तो ये वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, बहाई सबके लिए ऑलरेडी हमारे पास जो चैरिटी एक्ट है उसमें सबका रजिस्ट्रेशन होता है। बिरला जी पूरे देश में धर्मशाला बना रहे हैं, अगर उनको धर्मशाला बनाना होता है तो वो भी वहीं जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जितने जैन हैं, जितने सिख हैं, जो भी अपना ज़मीन खरीदते हैं वहाँ धर्मशाला बनाते हैं या किसी और काम के लिए उपयोग करते हैं, वहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई जो ज़मीन दान करते हैं, अगर उसका कोई विवाद होता है उसके लिए बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनी हुई है, जहाँ पे तहसीलदार के यहाँ मामला चलेगा, SOC के यहाँ चलेगा, CO के यहाँ चलेगा, जिसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं वहाँ चलेगा। लेकिन एक कम्युनिटी के लिए स्पेशली वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ ट्रिब्यूनल बना हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। चलिए एक बार हम मान लेते हैं कि अगर सारी माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ बना हुआ है तो भी समझ में आता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 30 में माइनॉरिटी शब्द आया है, हालांकि माइनॉरिटी डिफाइन नहीं है। तो अगर पारसी, यहूदी, बहाई, सिख, जैन, बौद्ध के लिए भी एक बोर्ड होता, एक ट्रिब्यूनल होता तो भी समझ में आता है। लेकिन सारी माइनॉरिटीज़ को भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक माइनॉरिटी को ये सुविधा उपलब्ध है जो वास्तव में आज की डेट में भारत की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। तो इसमें संविधान में अगर कोई पर्सनल लॉ हो और संविधान हो तो उसमें कौन सर्वोपरि रहता है? अगर पर्सनल लॉ और संविधान में पर्सनल लॉ या कोई मजहब के आधार पे कानून बना हुआ है और संविधान में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आर्टिकल 14, 15 को प्राइमेसी होगी। इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है कोई भेदभाव नहीं करना, आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ लिबर्टी। तो जब भी पर्सनल लॉ और संविधान में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आर्टिकल 14, 15 को ही प्राइमेसी होगी। यानी जो पर्सनल लॉ चल रहा है, जो पर्सनल कस्टम चल रहा है वो नहीं चलेगा। और संविधान में सबको जो समान, संविधान का मतलब ही होता है संविधान, ऐसा विधान जो सबके लिए समान हो। तो संविधान ये कहता है कि जो भी विधान होना चाहिए वो सबके लिए एक होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए और एक देश एक विधान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए, मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए। इसमें अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो उसमें आपने कोई रिसर्च किया है कि अगर कुरान है या हदीस है या बाकी अन्य चीज़ें हैं उसके मुताबिक क्या? देखिए जो हदीस में वक्फ का जिक्र आया है और हमारे वेद पुराणों में दान कहते हैं, वो हदीस में वक्फ लिखा हुआ है। तो चाहे वो दान हो या वक्फ हो या चैरिटी हो, ये दूसरों की ज़मीन पे नहीं होती। वक्फ वो ज़मीन की जाती है जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन हो, पिताजी ने, दादाजी ने उसको बहुत जायज़ तरीके से कमाया हो, ईमानदारी मेहनत से कमाया हो,
या हमने कोई ज़मीन ईमानदारी मेहनत से खरीदा है। अगर मैं अपनी गाड़ी दान करना चाहता हूँ तो वो चोरी की गाड़ी नहीं, अपनी खरीदी हुई गाड़ी मैं दान कर सकता हूँ। अगर मैं कुछ पैसा दान करना चाहता हूँ तो आपका पॉकेट मार के नहीं, आपके घर में चोरी करके नहीं, अपनी ईमानदारी मेहनत की कमाई को मैं दान कर सकता हूँ। अगर मुझे ज़मीन दान करना है तो आपको तलवार से धमका के, आपके घर में आगजनी की धमकी दे के या हत्या बलात्कार की धमकी दे के किसी दूसरे की ज़मीन कब्जा करके वक्फ नहीं होता। वक्फ की परिभाषा के अनुसार भारत में मुगलों, निज़ामों और नवाबों को वक्फ का अधिकार ही नहीं था, क्योंकि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी और औरंगजेब यहाँ आए थे तलवार लेके, कोई ज़मीन लेके नहीं आए थे। यहाँ उन्होंने तलवार के दम पे धमकाया, हत्या बलात्कार किया, आगजनी किया, उसके बाद में ज़मीन पे कब्जा किया। तो वास्तव में देखिए कुरान और हदीस के हिसाब से तो मुगलों को वक्फ का अधिकार नहीं, क्योंकि 1 इंच ज़मीन उनकी नहीं थी। नवाब और जो निज़ाम थे वो भी उनके पिछलग्गू थे, वो भी उनके सैनिक थे। मुगलों ने 20-20, 30-30 गांव अलग अलग उनको बांटा था, मुगलों को दिया जागीर बना के। जो जागीरदार थे, जो यहाँ निज़ाम थे या नवाब थे, उनको भी कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उनको जो 20-30 गांव दिए गए थे वक्फ करने के लिए नहीं, वो केवल वहाँ की देखभाल करने के लिए, वहाँ उनको मालिकाना हक माल गुजारी वसूलें, माल गुजारी वसूलने के लिए, लगान वसूलने के लिए उनको मालिकाना हक नहीं मिला। तो इसका मतलब उनको भी अधिकार नहीं। वो एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे जो कलेक्ट करते थे। एग्जैक्टली, वो कलेक्ट करते थे, वो ओनर नहीं थे, वो कलेक्टर थे, कलेक्ट किया करते थे, उनको केवल इतना ही अधिकार था। तो उनको भी अधिकार नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि और आज़ादी जब हुई है उस समय जो वक्फ बोर्ड की टोटल प्रॉपर्टी थी वो थी 45,000 एकड़, चलो हम मान लेते हैं उसको 50,000 एकड़। आज की डेट में 9.5 लाख और 10 लाख एकड़ के आसपास हो चुकी है। सरकारी आंकड़े 9.5 लाख एकड़ बता रहे हैं, वैसे 10 लाख एकड़ हो चुका है। तो पिछले 75 साल में ये जो 9 लाख एकड़ और 9.5 लाख एकड़ बढ़ गया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वो बढ़ी कैसे? भाई मुगलों को अधिकार नहीं वक्फ करने का, निज़ामों को अधिकार नहीं, नवाबों को अधिकार नहीं, जागीरदारों को अधिकार नहीं, और दूसरी तरफ सच्चर कमेटी कहती है कि भारत में मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, उनके पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है। और ये सही भी है, क्योंकि पिछले 10 साल में केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम है, चाहे वो मुफ्त मकान है, मुफ्त राशन है, मुफ्त वजीफ़ा है, मुफ्त मुद्रा लोन है, जो भी स्कीम है, उसमें 35% जो हिस्सा है वो मुस्लिम्स को गया है, चाहे वो फ्री मकान हो या फ्री दुकान हो या फ्री अनाज। आपका कहना है कि जिसके पास खुद ही नहीं है वो वक्फ कैसे करे? बड़ी सीधी सी बात है। जब मुसलमान इतने मजलूम हैं, इतने गरीब हैं, तो वक्फ करेंगे कैसे? अरे वक्फ वो करेगा जिसके पास ज़मीन होगी, जिसके पास पैसा होगा। अब मदनी साहब संपन्न है तो मदनी साहब बताएं उनके परिवार ने कितना वक्फ किया। बुखारी साहब संपन्न है, वो बताएं उनके परिवार ने कितना वक्फ किया। दुरानी साहब संपन्न है, वो बताएं कितना वक्फ किया। ओवैसी साहब संपन्न है, अगर उनके पिताजी ने कोई वक्फ किया हो तो बताएं कि हाँ भैया मेरे पूर्वजों ने इतना किया। वो अपना नहीं बता रहे, बस जबरदस्ती करें हमारे 9.5 लाख 10 लाख एकड़ हो गई। ये 9.5 लाख 10 एकड़ जानते क्या संजय जी? ये नदियों का किनारा है, ये पहाड़ियाँ हैं, ये जंगल है, ये खेल का मैदान है, ये गोचर की ज़मीन है, ये बंजर ज़मीन है, ये पार्क है, ये जो गाँव में शादी अपने आप ही वक्फ कर लिया लोगों ने, अपने आप वक्फ कर लिया। क्योंकि जो 1954 में नेहरू जी ने कानून बनाया, बाद में इंदिरा जी ने उसको और मजबूत ताकत दिया, फिर राजीव जी ने और ताकत दिया, फिर 1995 में नरसिम्हा राव ने तो पूरा उसको मगरमच्छ बना दिया कि जिसको मन चाहे उसी को निगल ले। उसमें क्या किया इन्होंने, ये कह दिया कि आप एक अखबार में निकाल दो कि भैया ये ज़मीन वक्फ की है, और 30 दिन में अगर कोई जवाब नहीं देगा तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाएगी। इन्होंने बड़ा खेल ये, और जो जवाब देगा उसको साबित करना पड़ेगा कि और जो जवाब देगा उसको उसी वक्फ बोर्ड के सामने साबित करना पड़ेगा। तो पहले तो बड़ा खेल ये हुआ कि ऐसे ऐसे अखबारों में ये नोटिस दी गई कि ये वक्फ की ज़मीन है, जिस अखबार को कोई पढ़ता नहीं। भारत में ऐसे भी कम से कम 1000 अखबार चलते हैं जो मतलब 500 भी नहीं बिकते पर डे, उनका सर्कुलेशन है ही नहीं, वो छपते हैं और ऑफिस में रहते हैं, वो जनता के बीच में नहीं जाते। आपने संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा की। अब इसमें नया वक्फ कानून है, इसको लेकर बहुत सारी जगह तो QR कोड लग गए हैं, लोग उस पर स्कैन कर रहे हैं और बता रहे हैं। तो इसको लेकर लोगों में जो कन्फ्यूजन है वो किस मुद्दे पर है और उसका जवाब क्या है कन्फ्यूजन? देखिए, पहली बात तो जो वक्फ एक्ट के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि जी जो सरकार का द्वारा जो 44 संशोधन आया है हम इसका समर्थन कर रहे हैं। जो वक्फ के समर्थक हैं वो कह रहे हैं उनको नहीं पता वक्फ,
सच्चाई तो है इस वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में न विरोधियों को पता है न समर्थकों को पता है। एक भीड़ चल रही है। तो पहले तो जो इसके वक्फ के विरोधी हैं मैं उनको बता दूं कि जिस टायर में 44 छेद हो जाए ना, उसमें पंचर नहीं बनवाते, वो टायर बदल देना चाहिए। जिस कमरे में 44 छेद हो जाए और पूरा पानी टपकना शुरू कर दे, उसमें टेपिंग नहीं करते, इसमें वॉल पुट्टी नहीं लगाते, उसकी पूरी छत बदल देना चाहिए। आज़ाद भारत में पहला ये कानून है जिसमें 44 अमेंडमेंट हो रहे हैं इसको ठीक करने के लिए। आप इससे कल्पना कर सकते हैं ये कानून कितना घटिया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये कानून ख़त्म होना चाहिए। मैं सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, आप जेपीसी को ईमेल भेजिए कि भैया ये कानून ख़त्म करो, और नहीं तो संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटाओ। सेकुलर और मजहब के आधार पर कानून और मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल एक साथ नहीं चलेगा। भारत में बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं, मजहब के आधार पे एक भी नहीं है। एनजीटी है, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, जीएसटी ट्रिब्यूनल है, ऐसे और भी ट्रिब्यूनल हैं, मजहब के आधार पे एक भी नहीं है। तो मजहब के आधार पे ट्रिब्यूनल बंद होना चाहिए, मजहब के आधार पे बोर्ड बंद होना चाहिए, मजहब के आधार पे योजना बंद होनी चाहिए। जो होनी सबके लिए होनी चाहिए। समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। इसलिए सबसे मैं आग्रह करता हूँ, ईमेल भेजिए कि या तो ख़त्म करो, समान दान संहिता बनाओ, अदरवाइज संविधान के प्रियम्बल से सेकुलर शब्द हटाओ। और भारत में हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल, बहाई के लिए बहाई बोर्ड, बहाई ट्रिब्यूनल, सिख के लिए सिख बोर्ड, सिख ट्रिब्यूनल, यहूदी के लिए यहूदी बोर्ड, यहूदी ट्रिब्यूनल, पारसी के लिए पारसी बोर्ड, पारसी ट्रिब्यूनल बनाओ। अब ये नहीं चलेगा। विभाजन मजहब के आधार पे हो चुका है। अब मजहब के आधार पे एक भी कानून नहीं चलना चाहिए। अगर मजहब के आधार पे ये बोर्ड चला, ट्रिब्यूनल चला, योजना चली, आयोग चला, सब कुछ चला, तो अगला मजहब के आधार पे विभाजन फिर होगा, और उसकी ये भूमिका यही मजहब के आधार के कानून ही उसकी बैकग्राउंड रखेंगे। अश्विनी जी से हमने इसलिए बात की कि अश्विनी जी ने सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं तो सिर्फ इसलिए डाल रखी हैं कि समान एडॉप्शन का अधिकार होना चाहिए, समान संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, समान विरासत का अधिकार होना चाहिए, और अभी उसी श्रृंखला में 3 और का जिक्र इन्होंने कर दिया है। समान संपत्ति संहिता, समान दान संहिता, हाँ, और समान धर्मस्थल संहिता। तो इसलिए हमने इनसे बात की है। वैसे तो वक्फ एक्ट को लेकर जो 44 संशोधनों के साथ इस सरकार ने संसद में पेश किया, और वो अभी संयुक्त साझा संसदीय समिति के सामने वो मामला अभी सुनवाई के लिए चल रहा है, उस पर बातचीत चल रही है। लेकिन फिलहाल लोगों में क्या मिसकंसेप्शन है और उसके लिए क्या चीज़ें हैं, संविधान में इसकी स्थिति क्या है, ऐतिहासिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, उस पर हमने इनसे बात की है और विस्तार से बात की, जिसमें इन्होंने अपना पक्ष रखा है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।